बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम का कोलकाता में कत्ल। बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या कर दी गई है। वे 18 मई से ही लापता थे। कोलकाता पुलिस ने बुधवार 22 मई को शहर के एक फ्लैट से उनकी लाश बरामद की। वे भारत में इलाज के लिए आए थे। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक बांग्लादेशी गृह मंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा, अब तक हमें यही पता चला है कि इसमें शामिल सभी हत्यारे बांग्लादेशी हैं। पंजाब बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग। पंजाब बीजेपी ने चुनाव आयोग से वोटिंग की टाइमिंग बढ़ाने की मांग की है। गर्मी को देखते हुए टाइमिंग को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक करने की मांग की गई है। पंजाब बीजेपी के चीफ सुनील जाखड़ ने बुधवार को निर्वाचन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मतदान की अवधि 2 घंटे बढ़ाने की मांग की है। सुनील जाखड़ ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए इसकी मांग की है। पुलिस एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अब्बास अंसारी। जेल में बंद सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी ने गाजीपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीट खोले जाने को चुनौती दी है। सुभाषपा विधायक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी है। अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में यूपी सरकार से 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब्बास अंसारी के वकीलों को यूपी सरकार के जवाब पर अपना रीजॉइंडर दाखिल करने के लिए 2 हफ्तों की मोहलत दी गई है। हाईकोर्ट अब इस मामले में 20 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। बीजेपी से निकले जाने के बाद पवन सिंह की प्रतिक्रिया। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ आखिरकार बीजेपी ने बुधवार 22 मई को कार्रवाई कर दी है। कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी। अब बुधवार को पत्र जारी करते हुए पवन सिंह को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। हालांकि पार्टी से निकाले जाने के बाद पवन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। पवन सिंह ने बुधवार को एक्स पर लिखा, अपना कर्तव्य हम निभाएंगे, काराकाट को नया बनाएंगे। इस पोस्ट के साथ ही पवन सिंह ने एक चुनावी पोस्टर शेयर किया है। इस पर लिखा, कैची के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। स्वाति मालीवाल सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित? स्वाति मालीवाल के मामले में निर्भया की मां आशा देवी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि वो स्वाति मालीवाल को अच्छे से जानती हैं, कई बार उनसे मुलाकात हुई है, उनके साथ बहुत काम भी किया है, उन्होंने हमारे केस में भी मदद की। आशा देवी ने आगे कहा, मैंने कई महिलाओं का केस उनसे डिस्कस किया है, उन्होंने जितना हो सके मदद की है। अगर इतनी पावरफुल महिला सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? डीएसपी ने अपनी बेटी का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया। साल 2012 के HPS अधिकारी अमित ठाकुर ने अपनी बेटी उर्वी ठाकुर का एडमिशन शिमला के सरकारी स्कूल में कराया है। उर्वी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर से शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। वे 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। अमित ठाकुर खुद भी एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और उनकी पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से ही हुई है। अमित ठाकुर की बेटी भी पिता की तरह ही सरकारी स्कूल में पढ़कर अपना नाम बनाना चाहती है। रांची के पोल्ट्री फार्म में एवियन फ्लू का कहर। झारखंड की राजधानी रांची में एवियन फ्लू का कहर एक बार फिर सामने आया है। इस मामले में विभागीय अधिकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार ने बुधवार 22 मई को रांची के एक पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अलर्ट जारी किया गया है। न्यूज एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि मोरहाबादी में रामकृष्ण आश्रम द्वारा संचालित पोल्ट्री फार्म दिव्यायन कृषि विज्ञान केंद्र में 770 बतखों सहित 920 पक्षियों को मार दिया गया। राजस्थान में बिजली कटौती से परेशान लोग। राजस्थान में तापमान बढ़ता जा रहा है। रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। राजधानी जयपुर में बीती मंगलवार रात पारा 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस बीच प्रदेश के कई जिलों से बिजली कम मिलने की शिकायत आने लगी है। इसके लिए सरकार अब मिशन बिजली के मोड पर आ गई है। खुद सीएम ने इसकी कमान संभाल ली है। कई निर्देश दिए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा आलोक ने बिजली आपूर्ति की समीक्षा की है। उन्होंने बिजली अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। फील्ड में अभियंताओं को ग्रिड सब स्टेशनों का नियमित दौरे करने के निर्देश दिए गए हैं। पुणे में अवैध पब पर चलाया गया बुलडोजर।
पुणे में पोर्शे कार की टक्कर से 2 लोगों की मौत के बाद प्रशासन ने अब बड़ी कार्रवाई की है। पुणे महानगर पालिका ने पुणे में अवैध पब पर बुलडोजर चलाया है। पुणे के पौष इलाके कोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब तोड़े जा रहे हैं। इस पब का नाम वाटर्स एंड ओरेला है। यहाँ बता दें, ये वो पब नहीं है जहाँ आरोपी ने बैठकर शराब पी थी। ये उसके पास का अवैध हिस्सा है, जिस पर पुणे नगर निगम की कार्रवाई हुई है। पीएमसी के उप अभियंता योगेंद्र सोनावने ने कहा, हमने अब तक 2 पबों के खिलाफ कार्रवाई की है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज हम 5 अवैध बार और पब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आरबीआई ने भरा सरकार का खजाना। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के डिविडेंड भुगतान को मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2022-23 में यह 87,416 करोड़ रुपए रहा था। आरबीआई ने आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी है। आज भारतीय रिजर्व बैंक की केंद्रीय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 608वीं बैठक थी, जो आर्थिक राजधानी मुंबई में आयोजित की गई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बांग्लादेशी पूर्व सेना प्रमुख पर अमेरिका का प्रतिबंध। अमेरिका ने बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों संलिप्तता को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका ने कहा कि अजीज अहमद के क्रियाकलापों ने बांग्लादेशी लोकतांत्रिक संस्थाओं और सरकारी प्रतिक्रियाओं के लोगों के विश्वास को कमजोर किया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को कहा, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने व्यापक भ्रष्टाचार में संलिप्तता की वजह से बांग्लादेश के पूर्व सेना प्रमुख अजीज अहमद पर प्रतिबंध लगाने की सार्वजनिक घोषणा की है। भारतीय मूल की महिला को मिली जज की कुर्सी। भारतीय मूल की महिला जया वडिगा को अमेरिका के कैलिफोर्निया में जज पद पर नियुक्ति मिली है। जया वडिगा आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। ये आंध्र प्रदेश की पहली महिला हैं जिनको अमेरिका में जज पद पर नियुक्ति मिली है। जया वडिगा के पिता आंध्र प्रदेश से सांसद रह चुके हैं और साउथ के बड़े बिजनेसमैन में शुमार हैं। इब्राहिम रईसी को हजारों लोगों ने दी अंतिम विदाई। ईरान के दिवंगत राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की अंतिम यात्रा में मंगलवार को हजारों लोग शामिल हुए। अजरबैजान की सीमा के पास रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाने से ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत अन्य 7 लोगों की मौत हो गई थी। ईरानी राष्ट्रपति की मौत के बाद पूरे ईरान में शोक की लहर है। अंतिम यात्रा में हजारों लोग काले कपड़े पहनकर शामिल हुए। लोगों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। आधुनिक हथियारों से लैस ईरान के गार्ड भीड़ की निगरानी कर रहे थे। ईरान के अधिकारी अपने नेता की अंतिम विदाई के दौरान भाषण दिए और शोक संगीत बजाया गया। यूएन में दिखा पाकिस्तान का डर। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर भारत के खिलाफ जहर उगल दिया। यूएन में पाकिस्तान के स्थायी सदस्य मुनीर अकरम ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक भाषण का भी उल्लेख किया। मुनीर अकरम ने कहा कि नया भारत आपके घर में आता है और आपको मार डालता है। अकरम ने पिछले दिनों अमेरिकी अखबार में छपी एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया। पाकिस्तान ने टारगेट किलिंग को लेकर भारत पर निशाना साधते हुए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भी उल्लेख किया। पाकिस्तान ने कहा कि भारत सरकार विदेशी धरती पर रहने वाले राजनीतिक विरोधियों का खात्मा करने के लिए पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह की टारगेट किलिंग कर रही है। चीन ने साफ कर दिए गांव के गांव। ह्यूमन राइट्स वॉच ने चीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 2016 के बाद से 140,000 से अधिक जनसंख्या वाले तिब्बत के 500 गांवों को हटा दिया। संगठन ने चीन के सरकारी मीडिया में 1000 से अधिक रिपोर्टों के अध्ययन के बाद यह आंकड़ा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि चीनी अधिकारियों ने 2000 और 2024 के बीच 930,000 से अधिक ग्रामीण तिब्बतियों को स्थानांतरित किया है। इनमें से करीब 76% का स्थानांतरण 2016 से हुआ है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।